नमस्कार, मैं हूं नबीला काजी और आप देख रहे हैं वीसीएन टाइम्स। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने इस हमले की तुलना एक बड़े हमले से की है। उन्होंने कहा कि एक में नाम पूछकर मारा गया तो दूसरे में जाति पूछकर मारा गया। सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहलगाम आतंकी हमले की तुलना 2013 के झीरम घाटी नक्सली हमले से की है। उन्होंने बृहस्पतिवार को कहा कि इन घटनाओं से पहले दोनों जगहों पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। जिले के भिलाई शहर के एक होटल में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि झीरम घाटी और पहलगाम हमले में दो समानता है, एक में नाम पूछकर मारा गया और दूसरे में धर्म पूछकर। उल्लेखनीय है कि 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के झीरम घाटी में कांग्रेस पार्टी की परिवर्तन रैली के दौरान नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला किया था, जिसमें कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश नंद कुमार पटेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल समेत 29 लोग मारे गए थे। बघेल ने कहा कि पहलगाम हमले ने झीरम घाटी नक्सली हमले की याद दिला दी। पहलगाम हमले और झीरम घाटी हमले में दो समानताएं हैं। झीरम घाटी हमले में नक्सलियों ने लोगों का नाम पूछकर उनकी हत्या कर दी। उन्होंने पूछा था कि नंद कुमार पटेल, दिनेश पटेल, नंद कुमार पटेल के बेटे और महेंद्र कर्मा कौन है। पहलगाम में आतंकियों ने लोगों के नाम और उनका धर्म भी पूछा। दूसरी समानता यह है कि दोनों घटनाओं के समय सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले में देखा गया है कि नक्सली और आतंकी बम विस्फोट और गोलीबारी करने के बाद भाग जाते हैं, लेकिन इन दोनों घटनाओं में वे घंटों वहां इंतजार करते रहे। आतंकियों को पता था कि लोगों की मदद के लिए कोई सुरक्षाकर्मी नहीं है। बघेल ने कहा कि पहलगाम में आतंकियों को भरोसा था कि सुरक्षाकर्मी नहीं आएंगे। ऐसे में ये एक बड़ा सवाल है कि उन्होंने इतना भरोसा कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, चाहे वह आतंकवादी हमले के बाद कोई भी कार्रवाई करे, लेकिन उन्हें सरकार को बताना चाहिए कि खुफिया विफलता और लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है। बघेल ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि दुकानदारों समेत स्थानीय लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर घटना के दौरान पीड़ित परिवार की मदद की। ये आतंकवाद ने हम सबको झकझोर दिया है। 28 लोगों की मौत हुई है। दूसरी बात यह है कि इसमें धर्म पूछ के हत्या की गई, ये बात भी सामने आया। ये बात भी सामने आया कि वहाँ जो पिट्ठू वाले हैं, जो टट्टू घोड़ा चला रहे थे, जो वहाँ होटल वाले थे, उन्होंने मानवता का जो उत्कृष्ट उदाहरण दिया कि जितने भी प्रभावित परिवार के सदस्य थे, जिन लोग वहाँ फंसे हुए थे, उनको सुरक्षित स्थान पे लाने के लिए अपनी जान की जोखिम, अपने जान की परवाह न करते हुए अपने को जोखिम में डालते हुए सहायता की और उसमें 2 लोगों की वहाँ मौत हुई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जंगल में छुपे हुए थे, वो आए, नदी पहाड़ क्रॉस करके उनको वहाँ अपने घरों में उनको आश्रय दिया। तो ये दूसरा पहलू भी हमको दिखाई देता है। हम लोग चूंकि छत्तीसगढ़ में हैं, नक्सलवाद से पीड़ित हम लोग हैं। बहुत सारे नक्सल घटनाएं हुई जिसमें हम लोगों ने अनेकों अपने परिजनों को, अपने परिचितों को खोया है, अपने नेताओं को खोया है। हम लोग उस आतंकी या नक्सली हमले के बारे में हम लोग बहुत करीब से उसको अनुभव कर सकते हैं। ऐसे ही झीरम घाटी की घटना जो घटी थी और पहलगाम की जो घटना है, उसमें 2 समानताएं देखने को मिलता है। पहली समानता तो ये है कि दोनों जगह सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। न पहलगाम में सुरक्षा व्यवस्था, न ही झीरम घाटी में कोई सुरक्षा व्यवस्था। वहाँ भी 28 लोगों की मौतें हुई, यहाँ भी 28 लोगों की मौतें हुई। तो दूसरा समानता जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि झीरम घाटी में भी नाम पूछ के नक्सलियों ने मारा। इसमें नंद कुमार पटेल कौन है, दिनेश पटेल कौन है, महेंद्र कर्मा कौन है, बंटी कर्मा कौन है, ये सब पूछ के उनकी हत्याएं की। यहाँ भी धर्म पूछ के हत्याएं की। जबकि हम सब जानते हैं कि नक्सली या तो बम ब्लास्ट करते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और उसके बाद वहाँ से पलायन कर जाते हैं। आतंकवादियों का भी काम उसी प्रकार का है। वो दहशतगर्दी है, चाहे वो बमबारी करे, चाहे वो गोलीबारी करे, और तुरंत वो भाग जाते हैं। लेकिन दोनों ही घटनाओं में आपने देखा कि उस घटना के बाद घंटों तक के रुक के झीरम घाटी में भी
कई घंटे तक रुक के वो लोग वहाँ बैठे रहे। उनको मालूम था कि यहाँ सुरक्षा बल इनकी सहायता के लिए नहीं आएंगे। पहलगाम की जो घटना है उसमें भी इतना आराम से वो यात्रियों को, पर्यटकों को उसके नाम धर्म पूछ के गोली मार रहे। इतना विश्वास इनको था कि यहाँ न सैनिक, न अर्धसैनिक या पुलिस बल उनकी सहायता में नहीं आएंगे। ये विश्वास कैसे आया उनको, ये बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो ये पहलगाम की जो घटना है वो झीरम घाटी की घटना को बिल्कुल याद ताज़ा कर दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। जल्द हाजिर होते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार।